चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से हल किया जाता है और किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि द विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। विक्रमादित्य जो थे वो प्रसिद्ध थे। आपको पता होना चाहिए कि क्यों प्रसिद्ध थे। जस्टिस एंड लर्निंग। जस्टिस मीन्स होता है न्याय एंड लर्निंग मीन्स ज्ञान। वे अपने ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है बच्चों, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ए नंबर, ये आपका ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि द विक्रम संवत ओन्स इट्स ऑर्गन टू। जो विक्रम संवत चल रहा था किनके ऑर्गन पे चल रहा था भैया? समुद्रगुप्त नहीं, अशोक के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य पे नहीं, विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य का आंसर जो ऑप्शन सी है ये ठीक है। ठीक है, और तीसरा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द प्लेस एंड फोर्ट्रेस विक्रमादित्य वेयर। यानी कहता है कि समय बीत जाने के बाद जो प्लेस था, पैलेस था, महल था, और फोर्ट्रेस मीन्स किले थे, वह ऑफ द विक्रमादित्य वेयर। यानी कि विक्रमादित्य के जाने के बाद, समय बीतने के बाद वो क्या हो गए? तो रूइंड मीन्स से नष्ट हो गए। जो पहला कुछ आंसर है ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये आपका सही है। ठीक है, तीसरे का पहला ऑप्शन ए रूइंड मीन्स से नष्ट हो गया। उनके मृत्यु के बाद, समय के पश्चात जाने के बाद जो महल था वो नष्ट हो गया था। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं। इसमें है कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। यानी कि जो जजमेंट सीट यानी कि न्याय सिंहासन था, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन था, किसका बना हुआ था? तो बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि वो राजा थे तो सोने की, गोल्ड मीन्स सोना होता है, सोने की कुर्सी पर बैठते थे, उनका जो सीट था सोने का होगा, या फिर सिल्वर मीन्स चांदी का होगा, या लोहे का होगा। तो बच्चे सोचते हैं लोहे का तो होगा नहीं, ये तो सोने या चांदी का ही होगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हैं। ये डी वाला ऑप्शन जो स्टोन था, ये पत्थर की ही उनका सीट था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पत्थर की सीट थी वही आपको टिक लगाना है। ठीक है, पांचवा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। यानी कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, यानी कि जजमेंट सीट में न्याय सिंहासन आप विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था कहाँ मिला हुआ था? उज्जैन पर। ठीक है, क्योंकि उज्जैन में ही वो राज करते थे। तो ये जो उज्जैन ऑप्शन है ए वाला, ये आपका एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, उसके बाद छठा हमने पढ़ते हो कि कहता है कि द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज। जो उज्जैन का राजा था वो विक्रमादित्य के सीट पर नहीं बैठ सका। क्यों नहीं बैठ सका? ही डिड नॉट कीप फास्ट, वह व्रत नहीं रखता था। ही कुड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं करता था। हिज पीपल डिड नॉट लाइक हिम, उसको लोग पसंद नहीं करते थे। नहीं, ये ऑप्शन तीनों गलत हैं। जो डी ऑप्शन है, हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। यानी कि उसका दिल था वह छोटे बच्चे जैसा नहीं था। यानी कि छोटे बच्चे का दिल जो कितना प्योर होता है, शुद्ध होता है, उस जैसा नहीं था। क्योंकि छोटे बच्चों में कोई कड़वा भावना नहीं होती, न किसी छल कपट भावना होती है, तो बच्चे जैसा नहीं था। तो ये डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, सातवां है द एंकल्स आस्क्ड द किंग टू गो एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days सो दैट। यानी एंगल थे, यानी देवदूत थे। आस्क मीन्स बोले, द किंग मीन्स राजा को, टू गो मीन्स जाने के लिए। यानी कि राजा को जो एंगल थे, जो सीट को क्या प्रोटेक्ट किए हुए थे, तो वो राजा से कहे कि आप जाइए और व्रत रखिए, 3 दिनों के लिए आप व्रत रखिए। क्यों कहे? क्यों? नो वन माइट ऑक्यूपी ऑफ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें आपका 7 नंबर है। इसमें कहा है द एंगल आस्क्ड द किंग टू गो फास्ट एंड प्रे फॉर द डे सो दैट। क्यों कहा था? नो वन माइट ऑक्यूपी ऑफ जजमेंट सीट
द किंग माइट प्योरिटी हिमसेल्फ एंड वर्थी सो सिट थ्रो समबडी इलेस ट्राई टू ascend throne the throne might disappear from wood। तो आपका जो बी है, बी आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही है। द किंग माइट प्योरिटी हिमसेल्फ एंड द वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। ठीक है, आपका जो बी आंसर है, बी वाला ऑप्शन है, यही आपका सही है। आठवां है, कहता है द गिल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज, यानी जो दोषी थे विक्रमादित्य के सामने कांप जाते थे। क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी क्रूएल, वे बड़े निर्दयी थे। ही वाज अनजस्ट, वे अन्यायी थे। और कहता है कि ही वाज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्क्राइब देयर गिल्ट, वे उनके दोष को पकड़ने में, यानी कि खोजने में क्या थे, माहिर थे, यानी बुद्धिमान थे। हाँ जी हाँ, ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। उसके बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आप लोग डी कर देंगे, ए कर देंगे, ही लुक्ड वेयर केयरफुली, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कहता है कि द एंगल्स टूक द जजमेंट सीट टू, यानी कि जो एंगल्स देवदूत थे वो जो सीट थी उसको लेकर कहाँ उड़ गए थे? अनदर किंगडम, दूसरे राज्य में, द सी यानी समुद्र में, नहीं, ए वाला ऑप्शन सही है। द स्काई मीन्स आसमान में उड़ गए थे। ठीक है, उसके बाद 10 है, द शेफर्ड बॉय स्टेटिंग ऑन द मॉड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही, जो गलेरिया का लड़का था, चरवाहे का लड़का था, जब मोड़ पर बैठता था, टीले पर बैठता था तो बदल जाता था। क्यों बदल जाता था? लिसन टू द कंप्लेंट्स he too decided and dispersed, got the spirit knowledge and justice was got the spirit जो, तो इनसाइट टू, तो आपका सी आंसर, सी वाला जो आंसर है ये सही है। क्यों? क्योंकि द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द मॉड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज ही, वो बदल जाता था। क्यों बदलता था? गॉट स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, यही ऑप्शन ठीक है, सी वाला। 11 में कहता कि व्हेन द माउड वाज डग डीप द किंग फाउंड, यानी जब खुदाई कराया राजा, व्हेन मीन्स जब, द मॉड वाज डग डीप, खुदाई के बाद जो मॉड निकला, कुर्सी निकली, द किंग फाउंड, राजा ने पाया क्या? 7 जीयर्स ऑफ गोल्ड चेन्स, नहीं, द स्टेल टोन्स ऑफ डीड शोल्डर्स, नहीं, रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नहीं, द जजमेंट सीट विक्रमादित्य सपोर्टेड 25 स्टोन एंगल। जी हाँ, जो 25 देवदूत उसको एंगल, कुर्सी को क्या किए थे, सीट को सपोर्ट किए थे, वही पाए थे। ठीक है जी, इसका डी आंसर सही। आप ऐसी गलती नहीं करिएगा कि ABC मार दीजिएगा, आप डी ही आंसर आप टिक लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद कहा कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसेप्ड बिकॉज, विक्रमादित्य कभी नहीं चूकते थे। क्योंकि ही वाज द किंग, ही वुड सी स्टेट इनटू देयर गिल्ट्स। जी हाँ, बी वाला आंसर आपका सही है। वो हम, उनकी आंखें जो थी हमेशा उनके दोस्त को देख लेते थे सीधे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? 12 का बी नंबर में टिक लगाएंगे। ठीक है, 13वें में कहता है कि एट लास्ट द लेबरर्स फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल्स स्टोपेंड सपोन ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ। ठीक है, कितने थे आपको पता है? अभी 25 स्टोन एंगल्स थे। ठीक है, 25, इसमें 35 का ऑप्शन दिया रहेगा, 35, 40, तो आप लोग कुछ नहीं करते, केवल करेंगे 25 का ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग करेंगे। ठीक है कि नहीं? आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।